इसलिए अपने हैसियत में ये रहें और जो बोल रहे हैं वो पहले शुरू करें अपने घर से। ठीक कर देंगे नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी को। ये लोग ना बपौती समझ रहे हैं जो खाली नहीं कर रहे हैं, ये ज्ञान ये देना इन लोगों को हिम्मत है। लगातार रेप करके मार के फेंक दिया जाता है। किनको नहीं मालूम है कि शराब माफिया कौन है। और राबड़ी देवी जी कोई साधारण महिला नहीं है, बिहार की पहली मुख्यमंत्री है। और कुछ नहीं, द्वेष की भावना, बदले की भावना, अपमान करने की राजनीति चल रही है। जिन महिलाओं के दम पे पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर विराजमान थे, जिन महिलाओं के दम पे आज भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पे विराजमान हैं, उन्हीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बिहार में अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके अलावा भी बिहार की राजनीति में कई ऐसे घटनाक्रम हैं जिन पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी मोहिउद्दीन नगर की पूर्व विधायक और आरजेडी की प्रवक्ता डॉक्टर एज्जा यादव है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मैम। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार। कैसे देखती हैं बिहार में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है, वो महिलाएं जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 20 साल तक शासन करने दिया और अब सम्राट चौधरी भी उसी कुर्सी पे हैं। देखिए, इन 20 सालों में लगातार अगर कोई कमज़ोर हुई है, असुरक्षित हुई है, तो बिहार की आधी आबादी, आज बिहार की जनता 14 करोड़ पे है, आधी आबादी यानी कि 7 करोड़, 7 करोड़ जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो असुरक्षित है। आप बालिका गृह कांड ले लीजिए, वो तो कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों का रेप, बलात्कार, हत्या किया जाता था। आप उतना दूर भी नहीं जाइए, हाल फिलहाल नीट एस्पिरेंट जो थी उसका बलात्कार हुआ, उसकी मौत हुई। अभी तक इतने सारे कैमरे, 4000 कैमरा पटना में, 10,000 कैमरा कहाँ, आंकड़े देते हैं सब लोग, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, आज तक क्यों जो इसमें इन्वॉल्व है क्यों पकड़े नहीं गए। अब तो सभी का मानना है कि इसमें सरकार के लोग हैं, सरकार के पसंदीदा लोग हैं, तो सरकार उनको संरक्षण दे रही है। कुछ दिन पहले की बात है, सेंटर से बच्ची को खींचा जा रहा था और पेरेंट्स के सामने बलात्कार करने की कोशिश की जा रही थी, होटल से लगातार रेप करके मार के फेंक दिया जाता है। कुछ दिन पहले ही पटना की घटना थी। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं अभय ब्रिगेड शुरू करूँगा। अभय ब्रिगेड क्या कुंभकर्णी नींद में सो गए हैं? सम्राट चौधरी सो गए हैं क्या? तो आधी आबादी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये लोग जो नैरेटिव सेट कर लें, लेकिन द फैक्ट इज़ कि आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। इनके वोट से जरूर मुख्यमंत्री जी जीते, इनके वोट से सम्राट चौधरी आज भी मुख्यमंत्री बने बैठे हुए, लेकिन आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ कड़ा स्टेप लेना होगा। ये एनकाउंटर करते हैं। लड़की को खींच के जब माँ बाप के सामने रेप करने की कोशिश की जा रही थी, उस समय क्यों नहीं एनकाउंटर किए? जाति सूचक तरीके से ये एनकाउंटर करते हैं, हरे झंडे बोल करके ये एनकाउंटर करने की साजिश करते हैं, धर्म की राजनीति, पार्टी की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों के सामने बिहार की आधी आबादी सुरक्षित हो ही नहीं सकती है। ये बहुत गंभीर विषय है और आधी आबादी बहुत नाखुश है इस मुख्यमंत्री से या नीतीश कुमार जी से भी। क्या लगता है आपको, लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से हाथ से निकल चुका है? लॉ एंड ऑर्डर इन लोगों के कंट्रोल में है ही नहीं। अब बलात्कार और महिलाओं के प्रति जो रेप के केसेस हैं, ये तो बढ़ ही गए हैं। लूटपाट, एक्सीडेंट, शराब पी करके मरने वाले की संख्या आप देखिए। शराब माफियाओं का बोलबाला, किनको नहीं मालूम है कि शराब माफिया कौन है? सरकार को इतने सारे कैमरा लगे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आता है, क्योंकि सरकार तक फंडिंग होती है। भू माफिया, हर माफियाओं का राज यहाँ पे है। शराब पी करके लोग मर रहे हैं, किसी का एनकाउंटर नहीं होता है। क्या आपने सुना इस शराब माफिया का एनकाउंटर हुआ? आपने सुना इस फलना आदमी, इस माफिया का हुआ एनकाउंटर? नहीं, क्योंकि सब सरकार तक पैसा पहुंचाते हैं और सब ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम होता है। इसलिए कुछ क्राइम है जिनको सरकार संरक्षण देती है और बाकी जो क्राइम बढ़ रहा है सरकार लापरवाह है, कंट्रोल करना ही नहीं चाहती है। जानते हैं, सत्ता पक्ष वाले से जब सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं जंगल राज से तो अच्छा ही है। सत्ता पक्ष से तो कम बात की जाए वही बेहतर। आप इनके जो विधायक हैं, इतने सारे जो मंत्री हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए, इसमें कितने सारे हैं जिसमें संगीन सीरियस क्रिमिनल इश्यूज हैं। जितना क्राइम बढ़ गया है, ये माने ना माने, आज कोई सुरक्षित नहीं है। कोचिंग सेंटर से पढ़ के क्या बच्ची सुरक्षित घर पहुंच पाती है? पेरेंट्स आप पटना में भेजते हैं कोचिंग करवाने, कितनी बच्चियां हैं जो ढंग से पढ़ पाती है? आप सिक्योरिटी को तो छोड़ ही दीजिए, कितनी बच्चियां हैं जो पढ़ के भी ढंग से निकल पाती है? न इनके
आने जाने का जो रास्ता है, कैमरा है, क्या है, कुछ पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और सेफ्टी तो यहाँ है ही नहीं बिहार में। आजकल तो पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल आपके नेता के खिलाफ भी हो रहा है, आवास खाली करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये भी बड़बोलापन और द्वेष की भावना से ग्रसित होकर के सम्राट चौधरी कर रहे हैं। नहीं तो आप राबड़ी देवी जी को देख लीजिए, उस सदन में वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हैं। दोनों के नाम से मकान चिन्हित है। किस हैसियत से ये मकान खाली कर रहे हैं? इनकी कृपा पे तो ये दोनों को मकान आवंटित नहीं हुआ है। कुछ लोगों को है, इनकी कृपा से आवंटित हुआ है। नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं उनका ये खाली करा रहे हैं? नितिन नवीन इनके आजकल के नए आका बने हुए हैं बीजेपी के, क्यों नहीं उनका खाली करा रहे हैं? जीतन राम मांझी, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी, संजय झा जी, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है जेडीयू और बीजेपी को एक करने में, ये लोग क्यों मकान खाली नहीं करा रहे हैं? इनको लगता है कि इनके लोग अगर सरकारी आवास हथिया के बैठे हैं तो सही है, और जिनके नाम से राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी के नाम से अगर मकान चिन्हित है तो इनको खाली करवाना है। और किनके लिए खाली करवाना है? नंदकिशोर राम जी को एक मकान आप दे देते हैं, अलॉट कर देते हैं, मन में आपको खुराफात होता है, आप 10 सर्कुलर रोड से 10 दिन के बाद उनके अलॉट करते हैं। तो ये तो सरासर दुर्भावना और द्वेष की वजह से ऐसे काम सम्राट चौधरी कर रहे हैं, और ये सब जानते हैं। और राबड़ी देवी जी कोई साधारण महिला नहीं है, बिहार की पहली मुख्यमंत्री है। हम लोग आधी आबादी आज उनके पीछे खड़ी है। अगर उनका मकान खाली कराया जाएगा, गलत तरीके से खाली कराया जाएगा, महिलाएं नहीं बैठने वाली हैं। विपक्ष नहीं चाहता है कि दलित समाज आगे बढ़े, दलित को एक अच्छा मकान मिल रहा है, तो आप लोग नहीं चाहते हैं? दलित के मसीहा तो लालू प्रसाद यादव जी ही ओरिजिनली है। पहले दलित की बात कौन करता था? जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला मकसद क्या था कि दलित आगे बढ़े, पढ़ना लिखना सीखो। वो उन्होंने शुरू किया था कि हर दलित, चाहे माझी समाज के हो, मुसहर समाज के हो, पासवान समाज के हो, रविदास समाज के हो, सबको उन्होंने कहा पढ़ना लिखना सीखो। ये नारा दिया हुआ लालू प्रसाद यादव जी का है। और आप हमारी पार्टी में देखें, एक से एक दलित नेता है। अभी की आप बात करें तो शिवचंद्र राम, आप मुन्नी रजक को देख लीजिए, फिर आप भगवतिया देवी को देख लीजिए। एक से एक लिस्ट लंबा है जो बड़े बड़े दलित नेता हैं। हर समाज से, डोम समाज से हैं, मेहतर समाज से है, किस समाज से नहीं है हमारे आरजेडी में नेता। इसलिए ये लोग जो कह रहे हैं कि दलित कार्ड की बात जो कह रहे हैं, दलित कार्ड तो ये लोग खेल रहे हैं। नंदकिशोर राम एक पहली बार फर्स्ट टाइम विधायक है, समझने की बात है, टेक्निकल बात है, मंत्री बने हैं। प्रोटोकॉल में भी एक सीनियर मिनिस्टर, एक सीनियर लीडर जो 4 बार विधायक मंत्री है, उनसे ये जूनियर है। 10 सर्कुलर रोड बहुत बड़ा कैंपस है, फर्स्ट टाइमर को टेक्निकली नहीं दिया जाता है। लेकिन ये जो सरकार है, ये तो तानाशाह है, मुख्यमंत्री की जो मर्जी सो करेंगे। आप तो उनको दे चुके थे ना, 11 मई को तो एक मकान उनको आवंटित किए ही थे ना, उसको आप कैंसिल करते हैं, 10 सर्कुलर आप आवंटित करते हैं। ये और कुछ नहीं, द्वेष की भावना, बदले की भावना, अपमान करने की राजनीति चल रही है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं बपौती नहीं समझना चाहिए, सरकारी आवास है खाली कर देने में क्या दिक्कत है? नहीं समझना चाहिए? नितिन नवीन को, नीतीश कुमार जी को, जीतन राम मांझी जी को, देवेश चंद्र ठाकुर को, संजय झा को, ये लोग ना बपौती समझ रहे हैं जो खाली नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान ये देना इन लोगों को, हिम्मत है, हैसियत है तो देखे ठीक कर देंगे नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी को। देखे ये नसीहत, नितिन नवीन को ये नसीहत देके ना आरएसएस प्रमुख ठीक कर देंगे सम्राट चौधरी जी को। इसलिए अपने हैसियत में ये रहें, और जो बोल रहे हैं वो पहले शुरू करें अपने घर से। मतलब आप ये कह रही हैं कि राबड़ी देवी जी महिला है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है? महिला हैं, बिहार की पहली मुख्यमंत्री, और मकान चिन्हित है नेता प्रतिपक्ष। सब चीज के बाद 10 सर्कुलर रोड चिन्हित है। नेता प्रतिपक्ष के लिए एक बड़ा आवाज चिन्हित होता है, वो चिन्हित है। गलत तरीके से खाली कराया जा रहा है इनको। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि विपक्ष बिहार में अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खाली सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख देने से, बयान दे देने से ही विपक्ष की पूरी भूमिका हो जाती है। देखिए, विपक्ष की संख्या कम है लेकिन विपक्ष कमज़ोर नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव मास लीडर रहे हैं। विधानसभा में भले ही 25 लोग हम लोग हैं, लेकिन पूरे बिहार में आप देखें ऑलमोस्ट जितने वोट का जो परसेंटेज आप देखें तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ की जनता वोट की है आरजेडी को, इंडिया अलायंस में। तो हमारी संख्या
मास लीडर के रूप में कम नहीं है और विपक्ष कोई कमज़ोर नहीं है। बीजेपी वाले, सरकार वाले तो नैरेटिव सेट करते हैं, वो नैरेटिव वो सेट रहे। वो कभी उन्होंने, आपने सुना उनके मुंह से कि हाँ हमारे शासनकाल में नीट बच्ची का रेप हुआ, आत्महत्या का आरोप गलत लगाया गया, हम लोग की गलती थी? कभी उनके मुंह से सुनते हैं कि बालिका गृह कांड में उनके शासनकाल में हुआ? आप ये सब चीज़ कभी नहीं सुनेंगे। एक से एक कांड, प्रतिदिन बच्चियां का रेप हो रहा है, मारी जा रही है, कभी उनके मुंह से सुनते हैं? गिने चुने 2-4 लोग को पकड़ेंगे और बार बार मीडिया के माध्यम से उसको टेलीकास्ट करेंगे। कभी वो कहते हैं कि शराब माफिया इतने पनप गए, इतने लोग जहरीली शराब पी करके मर गए? ये हकीकत है। कभी उनके मुंह से आपने सुना? कभी नहीं सुनेंगे। बालू माफिया, माफिया के बारे में कि सिर्फ माफियाओं का राज है, बालू माफिया, भू माफिया, इतने सारे हैं। कभी आप सरकारी लोगों के मुंह से सुने? सरकार सत्ता में जो है उनके मुंह से कभी आप नहीं सुनेंगे। हकीकत यही है, माफियाओं का बोलबाला और जो सरकार है उनका आशीर्वाद है इन माफियाओं पे। चलिए, डॉक्टर अजय यादव जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है, साथ ही सत्ता पक्ष को खुली चुनौती दी है कि अगर कार्रवाई करनी है आवास के मामले में तो पहले अपने नेताओं पे करे, उसके बाद राबड़ी देवी का आवास खाली करवाने की बात करें। आप कैसे सोचते हैं, इनके बयानों को कैसे देखते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। धन्यवाद।